भाजपा नेता वेंकैया नायडू ने एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी के बयान की निंदा की है। भाजपा संसदीय दल की बैठक से पहले उन्होंने कहा कि ओवैसी द्वारा दिए बयान से देश का अपमान हुआ है और पार्टी इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगी। वेंकैया नायडू ने कहा कि वंदे मातरम यानी मां की वंदना पर भी राजनीति की जा रही है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। जेएनयू के पैनल ने छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार, अन्य छात्र नेता उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य और 2 और छात्रों को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए निष्कासित करने की अनुशंसा की है। वाइस चांसलर के नेतृत्व वाली उच्च स्तरीय समिति करेगी आखिरी फैसला। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में एक मत से कहा है कि 9 फरवरी को कुछ छात्रों ने विश्वविद्यालय के नियम कानूनों का उल्लंघन किया था। विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर ऑफिस इस मामले में मौजूदा नियमों के आधार पर कार्रवाई तय करेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता छगन भुजबल की मनी लॉन्ड्रिंग और महाराष्ट्र सदन घोटाला मामले में आज मुंबई की अदालत में पेशी। भुजबल को ईडी की 9 घंटों तक चली पूछताछ के बाद कल किया गया था गिरफ्तार। विजय माल्या की विदेशों में संपत्ति और निवेश की जानकारी हासिल करने के लिए सीबीआई लेटर रोगेटरी जारी करेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में माल्या को शुक्रवार को पेश होने के लिए जारी किया है सम्मन। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सरकार की स्टैंड अप योजना के तहत एससी तथा एसटी वर्ग की युवाओं और महिलाओं को उद्यमशील बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर वर्ष 2 लाख महिला और 2 लाख एससी एसटी वर्ग के युवाओं को रोजगार के लिए पैसे मुहैया कराए जाएंगे। एक न्यूज पोर्टल के स्टिंग ऑपरेशन से पश्चिम बंगाल की राजनीति में नया मोड़ आ गया है। स्टिंग ऑपरेशन में तृणमूल कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को कैमरे पर पैसे लेते हुए दिखाया गया है। विपक्ष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की है, वहीं तृणमूल कांग्रेस ने इसे साजिश करार दिया है। केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में सोमवार को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच स्थानीय मुद्दे पर एक जुलूस के दौरान झड़प हो गई, जिसमें केरल भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वी मुरलीधरन और कुछ पुलिसकर्मी सहित करीब 16 लोग घायल हो गए। भाजपा ने आज जिले में हड़ताल का आह्वान किया है। भाजपा नेताओं ने कहा कि हड़ताल के दौरान वाहनों को अवरुद्ध नहीं किया जाएगा और स्कूलों या परीक्षाओं को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। सरकार ने 2004 के इशरत जहां मामले से संबंधित लापता फाइलों के मुद्दे की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की है। गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव वीके प्रसाद की अध्यक्षता वाली समिति इस बात का पता लगाएगी कि दूसरे हलफनामे का प्रारूप किस प्रकार गायब हो गया। दूसरा हलफनामा जिन अधिकारियों से होकर गुजरा था, समिति उन सभी अधिकारियों से भी पूछताछ करेगी। बड़े पैमाने पर बन रही बिना अनुमति के 300 से ज्यादा दवाइयों के निर्माण और उनकी बिक्री पर सरकार ने लगाया प्रतिबंध। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इससे मानव सेहत को जोखिम, फार्मा कंपनियों को 3000 करोड़ का लगेगा झटका। इस फैसले का मकसद भारत में दवाओं के दुरुपयोग को रोकना है। 2016 में 7.5% रहेगी भारत की विकास दर। रेटिंग एजेंसी मॉर्गन स्टैनली का अनुमान। घरेलू माहौल की वजह से ग्रोथ में रिकवरी तो हो रही है, वहीं विदेशी निवेश बढ़ने से मिला सहारा। चालू खाता घाटा और महंगाई दर में हुआ सुधार। कारोबारी सुगमता ने पकड़ी गति। सीरिया में शांति बहाली के समर्थन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सीरिया से आंशिक रूप से अपने सैनिकों को हटाने का किया ऐलान। कहा उनकी सेना संघर्ष विराम की स्थिति पर रखेगी नजर। इस फैसले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने की रूसी राष्ट्रपति से बात। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुने जाने के लिए प्राइमरीज का अहम दौर। सुपर ट्यूसडे डे 2 आज सबसे महत्वपूर्ण समझे जाने वाले फ्लोरिडा और ओहायो समेत 5 राज्यों में रिपब्लिकन उम्मीदवार करेंगे मतदान। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की दौड़ में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के रथ को रोकने के लिए उनके प्रतिद्वंदियों के लिए आज आखिरी मौका। म्यांमार के सांसदों ने देश के पहले नागरिक राष्ट्रपति के रूप में हेतन क्या को चुना है। हेतन नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के अध्यक्ष सू के करीबी हैं। हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में भारी जीत के बाद सू के द्वारा नामित राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुना जाना तय था। हेतन के साथ साथ हेनरी वान थियो को उपराष्ट्रपति चुना गया है।